जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी पॉइंट बेटू सक्सेस में। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक बेहतरीन प्रयास किया गया है दोस्तों, और इसमें मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स का बेहतरीन रिवीजन कराऊंगा, जो कि चैप्टर वाइज होगा और पूरा टाइप वाइज होगा और पूरा सिस्टमेटिक होगा। साथ ही इसकी प्रैक्टिस टेस्ट भी आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएंगी। यानी कि आप लोगों को यह जो सीरीज है एक नंबर परफेक्ट आपके, अगर आप पेड कोर्स लेने में असमर्थ रहे हैं तो आपके लिए बेहतरीन सिद्ध होगी। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं बिना कुछ बात किए हुए आज के नंबर सिस्टम से आपके चैप्टर की। देखिए, जिसमें हम सबसे पहले सीखेंगे इकाई के अंक का निर्धारण। तो सबसे पहले हम इसमें सीखेंगे इकाई के अंक का निर्धारण, यानी कि यूनिट डिजिट अंक से शुरुआत करेंगे। सबसे सरल चैप्टर होता है, जो जो चीज़ें आती जाएंगी हम उस पर डिस्कस करते जाएंगे। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो देखिएगा, निम्नलिखित गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए सबसे जरूरी है केवल और केवल इकाई के अंक पर ध्यान देना। देखिए दोस्तों, इसमें 7, 5, 8, 3 और 9 इसमें इकाई के अंक है, यानी कि 7, 5, 8, 3 और 9 ये इकाई के अंक है। अब देखिएगा दोस्तों, या तो आप पूरा इसमें मल्टीपल कीजिए और यूनिट डिजिट अंक का पता कीजिए, लेकिन आपको मैं बता दूं कि जहां भी आपको यूनिट डिजिट अंक में 5 का अंक दिखे, तो 5 के अंक में जैसे ही आप किसी सम संख्या का गुणा कर देंगे, सम संख्या का जब भी गुणा करेंगे, हमेशा याद रखिएगा कि उसका यूनिट डिजिट अंक 0 ही आएगा। जैसे ही आप 5 में किसी भी विषम संख्या का गुणा करेंगे, कोई भी करके देखिएगा, तो हमेशा याद रखिएगा यूनिट डिजिट अंक कितना आएगा, 5 आएगा। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है। अब देखिएगा दोस्तों, ये 5 है, 5 के साथ ये 8 जो है क्या आया हुआ है, सम नंबर आया हुआ है। 5 के साथ 8 कैसा आया हुआ है, सम नंबर आया। तो 8 45, और आप किसी भी संख्या में 0 का गुणा करोगे, बाद में आपको क्या प्राप्त होना है, 0 ही प्राप्त होना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि इसका यूनिट डिजिट अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। देखिएगा, 2 में दिया हुआ है 3, 8, 7, 6। केवल और केवल इकाई अंक पर ध्यान देना है, तो इकाई अंक पर हमने ध्यान दे लिया। देखिए दोस्तों, आपको दो दो के पेयर में इसके मल्टीपल करना है जब कुछ ना समझ में आए। 8 का गुणा 3 में करेंगे तो 24, और 24 का यूनिट डिजिट अंक 4 होता है। 6 में 7 का करेंगे, 6 7 42, और यूनिट डिजिट अंक 42 का 2 होता है, तो 2 हो गया। और इसका भी गुणा करेंगे तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया। तो इसका यूनिट डिजिट अंक कितना हो गया, 8 हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर इसका हो गया, यानी कि इसका इकाई अंक कितना हो गया, 2 हो गया। जब भी कुछ समझ में ना आए तो हम पेयर में इसके गुणा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए दोस्तों, एक सीरीज चल रही है, ऐसे 81, 82, 83, अब आगे 84 और आगे आएगा 85। देखिएगा दोस्तों, आगे आएगा 85। अब आप बताइएगा, 85 आएगा तो इसका यूनिट डिजिट अंक इसमें कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 में इधर 82 दिया हुआ ही है, तो देखो 82 में यूनिट डिजिट अंक कितना है, सम है। तो अभी मैंने बताया था कि 5 का जब भी किसी सम नंबर में आप गुणा करोगे, तो उसका यूनिट डिजिट अंक हमेशा और हमेशा कितना होगा, 0 होगा। तो इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट अंक इसका 0 हो जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। ये बात करेंगे सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, आप पहले देखेंगे प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या होती हैं, जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी और से ना कटे, वे सभी संख्या कैसी होती हैं, प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या होती है। जैसे 2 है, 2 एक और खुद के अतिरिक्त किसी से नहीं कटता। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया और 13 हो गया, ऐसे ही आगे चलती जाएगी। लेकिन देखिए दोस्तों, इसमें ये सभी कैसे नंबर होते हैं, अभाज्य संख्या होती हैं। लेकिन इसमें हम लोगों से क्या कहा है, अब विषम अभाज्य। देखिएगा, 2 जो है वो कैसा है, सम अभाज्य। कैसा है, सम अभाज्य। एकमात्र होता है इसमें सम अभाज्य, 2 का अंक, 2 का अंक। देखिए, लेकिन दोस्तों हमसे कैसे कहा है, विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल। तो विषम अभाज्य में आपको 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह की सीरीज लेना पड़ेगा। अब आप समझ गए कि 5 के साथ कैसे विषम का गुणा करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, 5 के साथ किसी भी विषम संख्या का आप गुणा करोगे तो आपको हमेशा कितना प्राप्त होगा, यूनिट डिजिट अंक 5 ही प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएं कि सभी भाज्य संख्याओं का, देखो अब की बार इसमें सभी भाज्य संख्या लेना है, यानी कि 2 को भी शामिल करना है। जब 2 का
2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7 ऐसे ही करते हुए आगे सभी सीरीज के मल्टीपल करना है। देखिए 5 का जैसे ही हम किसी भी सम संख्या में गुणा करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। देखिए दोस्तों, हमें केवल और केवल यूनिट डिजिट अंक पर ध्यान देना है। तो यूनिट डिजिट अंक देखिएगा, देखिए 0 की पावर यहाँ पर केवल यूनिट डिजिट अंक पर देखना हो, पावर पर। तो 0 का पावर कुछ भी हो हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। फिर देखिएगा प्लस 1 की पावर कुछ भी हो क्या आएगा, 1 ही आएगा, प्लस। फिर देखिए 2 की पावर 2 दिया है तो 2 की पावर 2 कितनी हो जाती है, 4 हो जाएगी, फिर प्लस। फिर यहाँ पे देखो 3 की पावर 2 दी है तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी, 3 त्रिक का 9। इन सबको जोड़ो तो 9 और 1 10 और 4 14 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे जी, पूरे 14। तो इसका यूनिट डिजिट अंक कितना हो गया, 4। तो इसका क्वेश्चन आंसर, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर। परिणामी संख्याओं में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा यही से सवाल की अच्छी शुरुआत होती है। देखिए दोस्तों, जब भी कोई बड़ी पावर दी हो, जब भी किसी अंक पर बड़ी पावर दी हो, जैसे यहाँ पर कितनी पावर दे रखी है उन्होंने, जैसे यहाँ पर पावर देखी रखी है 6251, किसी भी संख्या की पावर। देखिए दोस्तों, तो आपको क्या करना है, केवल और केवल पावर के पिछले 2 अंक देखना है और उसमें किसका 4 का भाग लगा देना है। 4 के भाग लगा देने पर जो शेषफल प्राप्त होगा, जो भी शेषफल आएगा, जो भी शेषफल आएगा केवल वही पावर में रखना है। जैसे 51 है, 51 में आप 4 का भाग लगाइएगा तो देखेंगे आप, तो 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, शेषफल कितना बता, शेषफल शेषफल कितना बचा, शेषफल बचेगा यहाँ पर कितना बचना है, 3, 3 शेषफल बचेगा। तो यही जो है 5 की पावर 3 ही हो जाएगा, इसकी 3 की पावर 3 ही हो जाएगा। जैसे आगे देखें, आगे देखें, जैसे यहाँ पे 6 दिया हुआ है तो यूनिट डिजिट अंक पर ही ध्यान देना है 6, और हमको 28 में 4 का भाग लगा देना है, केवल 2 अंक में लगाना है। अब देखिएगा, जैसे 4 का 28 में भाग लगाएंगे तो 4 सत्ते 28 बार, यानी कि पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। लेकिन जैसे ही यूनिट पावर में 4 का भाग लगाने पर पूरा पूरा भाग चला जाए और शेषफल कुछ ना बचे, तो रिमाइंडर हमेशा पूरा का पूरा 4 ही लेना है। फिर देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट देखिएगा, अब जैसे 54 में लगाना है तो 3 की पावर 4 एकम 4 और फिर 1 बचेगा, 4 तिया 12, यानी कि रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 5 की पावर 3 बार करोगे तो यूनिट डिजिट अंक 5 ही आएगा। याद रखिएगा, ये याद रखें, 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, तो जब भी 6 की पावर कुछ भी हो हमेशा 6 ही आता है। और 3 की पावर पूरी कितनी हो, 2 हो तो 3 त्रिका 9 आ जाता है। इन सबको जोड़ लीजिए, 9 और 6 15, 9 6 15, 15 और 5 कितने हो गए, 20, कितने हो गए 20। तो इसका यूनिट डिजिट अंक कितना आ गया, 0, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर आ गया। आपको बस 4 का भाग पर ध्यान देना है। नेक्स्ट देखिएगा 8 नंबर, जैसे इसमें दिया हुआ है 43 की पावर 46। अब इसमें 4 का भाग लगाइए, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, यानी कि इसका रिमाइंडर कितने बचेगा ऊपर, तो इसका शेषफल बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट अंक 3 और 3 का मल्टी स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9, यानी कि यूनिट डिजिट अंक कितना आ गया, 9। तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिएगा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन में देखिएगा 43 की पावर कितना दिया हुआ है, 43, फिर दिया हुआ है 28 की पावर कितना दिया हुआ है, 28। हमको क्या करना है, यूनिट डिजिट अंक और इसमें 4 का भाग लगाना है, इस फिर माइनस, फिर ये 8 और यूनिट डिजिट अंक कितना 28। तो 28 का पूरे 2 अंक तक लेना है तो यहाँ पे 28। ठीक है, अब इसे देखेंगे 3, जैसे आप 4 का भाग लगाएंगे, 4 एकम 4 हैं, 4 एकम 4, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। तो 3 की पावर 3 आ गया। अब इसमें 28 में लगाएंगे तो 4 का भाग पूरा पूरी बार जाएगा। तो आपको याद रखना है कि तो पूरी पूरी बार जाएगा तो रिमाइंडर कुछ शेष नहीं बचेगा, इसलिए हम पावर पूरी की पूरी 4 रखेंगे। अब 3 की पावर 3 त्रिका 9 18 9 ये 27 होता है, तो 27 की 7 रख लेंगे। 8 का गुणा 4 बार करेंगे, जैसे 8 गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8, तो 2 2 के पैर में करो, 8 अठैया 64, फिर यहाँ देखो 8 अठैया 64, और ये क्या है 4 चौको 16, तो 16 हो जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट अंक 6 हो जाएगा। 7 में से 6 गए तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यूनिट डिजिट अंक इसका कितना हो जाएगा, 1 इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट इसमें देखिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 32 की पावर 32 की पावर 32। आपको देखिएगा
ए की पावर एम की पावर एन, एक इस तरह का फॉर्मेट मिलेगा और एक इस तरह का मिलेगा ए की पावर एम कोष्टक में रहेगा एन। ठीक है, जब भी ऐसी फॉर्मेट में मिलेगा तो आपको पहले ऊपर की पावर को सॉल्व करना पड़ेगा और इस तरह मिलेगा तो ये तो ए की पावर एम मल्टीप्लाई एन करके इसका उत्तर हम निकाल लेते हैं। अब ध्यान से देखिए, जैसे 32 की पावर 32 इस वाले फॉर्मेट पर आधारित है, तो सबसे पहले हमें 32 की पावर 32 को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे 32 की पावर है ये, तो ये कितने टाइम तक गई है, यानी कि 32 बार इसका मल्टीप्लाई किया गया है। इस तरह से 32 बार इसका मल्टीप्लाई किया गया है। इसका कितनी बार, 32 बार मल्टीप्लाई किया गया है। और इसमें आप 4 का भाग लगाएंगे, 4 का भाग लगाना पड़ता है यूनिट डिजिट अंक के लिए। तो 4 7 8 4 8 है 32, 4 8 है 32, यानी कि पूरा पूरा चला गया। तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो इकाई का अंक के लिए हमें यहाँ पे जैसे ही यूनिट अंक पावर शेषफल 0 बचता है, हम पूरी की पूरी पावर कितनी लेते हैं, 4 लेते हैं। यानी कि ये 32 की पावर 32 ऊपर का कितना बन गया, 4 बन गया। यानी कि 2 की पावर, ये 32 के में यूनिट डिजिट अंक 2 और इसकी पावर कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो जैसे ही हम 2 की पावर 4 करेंगे, तो आप जानते हो 2 की पावर 4 बार लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 और ये 2 दूनी 4 और ये 4 का गुणा 4 में करेंगे, 4 चौको 16। तो यूनिट डिजिट अंक कितना जाएगा इसका, 6 इसका यूनिट डिजिट अंक आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 पर ध्यान देंगे। अब इस पर ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 3 की पावर 23, बड़े ध्यान समझेंगे। जैसे 3 की पावर कितना दिया हुआ है, 23। अब 3 की पावर 23 दिया हुआ है हमको, 3 की पावर 23 दिया हुआ है, फिर माइनस दिया हुआ है, फिर 7 की पावर, देखो हम पूरा नहीं लेंगे, यूनिट डिजिट अंक लेंगे। फिर 3 की पावर 38 दिया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन से और ज़्यादा डाउट क्लियर हो जाएंगे। 6 की पावर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है। 6 की पावर 54 दिया हुआ है। तो हमें इकाई का एक्स का मान बताना। देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, पावर में 4 का भाग लगाएंगे, फिर 4 का भाग लगाएंगे। जैसे देखो 4 का भाग यहाँ पे लगाएंगे पावर में, तो 4 छिंग 4 पंजे 20, पावर शेषफल कितना बच गया, 3 बच गया। तो 3 इसका शेषफल बच गया। अब देखो 4 8 बाय 4 नाम 36 और शेषफल कितना है, पूरा कितना 38, तो शेषफल बचेगा 2, तो शेषफल बचेगा 2 प्लस लगाएंगे 6। अब इसमें 4 का भाग लगाएंगे, तो 4 एकम 4, 1 बचेगा, 4 3 12, यानी शेषफल बच जाएगा 2। देखिएगा 3 की पावर 3 कितनी होता है, 27, 27 कितना होता है 7। ठीक है 7, फिर 7 की पावर 2, 7 नहीं 49, यानी कि यूनिट डिजिट अंक 9 हो जाएगा। और 6 की पावर कुछ भी हो, ये बार बार कह रहा हूँ याद कर लो, 6 की पावर कुछ भी हो उसका यूनिट डिजिट अंक हमेशा 6 का 6 ही होता है। बॉडमास के नियम से 7 और 6 जुड़ेंगे पहले, तो 7 और 6 जुड़ेंगे कितने हो जाएंगे 13, कितने हो जाएंगे 13। फिर यहाँ पे बचेगा माइनस का 9। अब 9 इसमें से घटाओगे, 9 से 10 11 12 13, यानी कि कितना बचेगा, 4 बचेगा। तो इसका यूनिट डिजिट अंक कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखें, फिर से देखें आपसे यहाँ पे और ज़्यादा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4, अब 4 की पावर कितना हुआ है, 169 दिया, लेकिन हम 2 अंक तक लेते हैं तो 169 में 69 ले लिया। फिर यूनिट डिजिट अंक 3 और उसमें उधर 37 लेंगे केवल। ठीक है, -7 और ऊपर लेंगे 26। ठीक है, यहाँ माइनस लगा हुआ है। 4 का भाग लगाइए पावर में, 4 एकम 4, 2 बजे 4 7 28, यानी 4 की पावर एक बार एक बचेगा रिमाइंडर, यहाँ पे आप लगा के देखना। फिर यहाँ पे देखो 3 हैं, फिर इसमें लगाएंगे तो रिमाइंडर इसका भी बचेगा 1, 4 का भाग लगा के देख लेगा। इसमें लगाओगे 4 7 28, 4 5 20, 4 6 24, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। 4 की पावर 1 4 ही होता है, 3 की पावर 1 3 ही होता है, माइनस के कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। माइनस के कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिएगा 4 और 3 पहले जुड़ेंगे, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। और इधर माइनस के 7, तो 7 में से जब 7 गए जाएंगे कितने बचेंगे, 0। तो इसका यूनिट डिजिट अंक कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका 0 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन 0 इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आप देखेंगे 1 की पावर 98, 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है, प्लस लगाएंगे। फिर देखिएगा 1 की पावर कुछ भी, यानी 1 ही आएगा, माइनस मैंने बताया 6 की पावर कुछ भी तो 6 ही आएगा, प्लस 7 की पावर 35 है। अब डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 32, यानी कि शेषफल कितना बचेगा, 32 33 34 35, यानी 5 की पावर 3 बच जाएगा। 5 की पावर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। फिर 6 की पावर 4 हो जाएगी, तो 6 का कुछ भी पावर हो 6 ही आएगा, प्लस में 9 हो जाएगा। हैं 1 1 प्लस 1 माइनस के 6, 5 की पावर 25, 25 पंजे 125, यानी यूनिट डिजिट अंक 5, प्लस के 6 प्लस के 9, ये सारे जुड़ेंगे, 9 और 1 10, 16, 16 और 5 कितने होते हैं, 21, 21 और 1 22,
यानी कि 22, कितना होगा 22। 22 में से आप 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बच जाएगा 16, कितना बच जाएगा 16। तो इसका यूनिट डिजिट अंक कितना निकल के आएगा 6। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है 7 की पावर 71, तो 7 की पावर पूरा 71 है, प्लस 6 की पावर 63, तो 6 की पावर कितना आ गया 63 हो गया, प्लस 3 की पावर 65, तो 3 की पावर 65। अब गुणा, देखो इसमें भाग लगाओगे तो 7 तो रहेगा, 4 का भाग लगाइए पावर में, तो 4 का भाग 71 में लगाइए, तो 4 एकम 4, 3 बजे, 4 सत्ते 28, 29, 30, 31, यानी कि रिमाइंडर कितना बच गया 3 बच गया। गुणा 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आएगा, तुरंत किया करो सॉल्व। इसमें 4 का भाग लगाइएगा 3 में, तो 4 एकम 4 और 4 छिन 24, यानी कि 1 बच जाएगा। अब 7 की पावर 7 3 बार करोगे, 7 सैया देखो 7 7 सैया 49, फिर 7 चौको, फिर 9 सत्ता 63, यानी कि इसका यूनिट डिजिट अंक 6 और 6 और 3। अब सबका मल्टीप्लाई कर लो, 6 कम 6 हमारा 6 थी 18, 18 ती 54, 18 ती कितने हो जाएंगे 54। तो यूनिट डिजिट अंक कितना हो जाएगा 4, यूनिट डिजिट अंक कितना हो जाएगा 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में आप देखेंगे, नेक्स्ट में आप देख पाएंगे जैसे 7 की पावर 45 दी हुई है, 7 की पावर 45 दी हुई है और 1 की पावर 72 दी हुई है। देखिए 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो 4 की पावर 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि 1 बचेगा शेषफल, शेषफल बचता है वो पावर में लिख देते हैं, पावर में लिख देते हैं। 7 की पावर 7 ही होता है, गुणा 1, 7 का गुणा एक बार करोगे 7 एकम 7, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर। इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट अंक, यानी इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, फिर कल करेंगे इस सेशन को आगे। जैसे 4 की पावर 93 दी हुई है, ठीक है, 6 की पावर नहीं 5 की पावर यहाँ पर कितनी दी हुई है 17 दी हुई है, हमको केवल 2 अंक तक लेते हैं, फिर 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आएगा। अब इस क्वेश्चन को आप HW में करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया सेशन। जो भी डाउट हो आप लोग हमारे साथ शेयर करें। देखिए दोस्तों, आप लोगों को शानदार एक से बढ़कर एक पूरे सवाल लिए हुए हैं। हमारे ये चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। मैथ में तो आप लोग किंग बन जाओगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ आप लोगों की। और यकीन कीजिएगा दोस्तों, बाद में ये पूरा सेशन जब कंप्लीट हो जाएगा तो आपके टेलीग्राम चैनल पर इसकी प्रैक्टिस सीट और क्लास सीट दोनों ही डाल दिए जाएंगी। तो आप लोगों के लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आपको मैथ फ्री में एकदम निःशुल्क मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले जाके, ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। इसमें मैंने किसी तरह का ये नहीं है कि मुझे पैसे ही चाहिए, आप लोगों के लिए एकदम निःशुल्क प्रयास है। कल इस क्लास को आगे करेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और सारे सवालों का एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर आइएगा नेक्स्ट क्लास में, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आ सके। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।